क्रिकेट की दुनिया में ना कभी कभी एक साइनिंग सिर्फ एक खिलाड़ी को टीम में लाना नहीं होता, बल्कि एक भूचाल लाने जैसा हो जाता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब एक भारतीय ओनर ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। चलिए आज इस पूरे विवाद की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक नई जोरदार बहस छेड़ दी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक खिलाड़ी ही तो है, इतना बड़ा बवाल आखिर मचा क्यों? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए पता लगाते हैं। मामला तब गरमाया जब सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की मालकिन काव्या मारन ने अपनी टीम में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को शामिल करने का फैसला किया। और बस इसी एक कदम ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी साइनिंग नहीं थी। रकम देखिए, करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपए। मतलब टीम उनको लेकर कितनी सीरियस थी, ये बात तो साफ है। और शायद इसीलिए ये फैसला और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन हुआ। अगर सब ये सोच रहे हैं कि ये आईपीएल की बात हो रही है, तो जरा रुकिए। तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। असल में ये जो पूरी साइनिंग हुई, ये उस लीग के लिए नहीं हुई जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। देखिए यहाँ पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। सनराइजर्स नाम की असल में 2 टीम्स हैं। एक तो अपनी सनराइजर्स हैदराबाद जो आईपीएल में खेलती है, और दूसरी है सनराइजर्स लीड्स। और ये जो अबरार अहमद की साइनिंग हुई है ना, वो इंग्लैंड की द 100 लीग के लिए हुई है, आईपीएल के लिए बिल्कुल नहीं। अब सवाल आता है, ये द 100 आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझें तो ये इंग्लैंड का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, एकदम फास्ट पेस्ड, 100 गेंदों वाला। इसमें 8 शहर अपनी अपनी टीमें उतारते हैं। अच्छा, तो अब लगेगा कि अगर ये आईपीएल के लिए नहीं हुआ तो फिर दिक्कत क्या है, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, राइट? लेकिन नहीं, असली विवाद की वजह तो अब सामने आती है। देखिए, ऑक्शन से पहले ना क्रिकेट के गलियारों में एक तरह की, कह सकते हैं, अनकही सहमति थी। ये मानकर चला जा रहा था कि जो भी फ्रेंचाइजी भारतीय ओनर्स की हैं, वो मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बचेंगी। और बस यहीं पर सारी बात आकर टिक जाती है। ये जो सनराइजर्स लीड्स टीम है, इसकी मालिक है भारतीय मीडिया कंपनी सन ग्रुप, और इसकी सीईओ है काव्या मारन। इसी टीम को पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के नाम से जाना जाता था। तो हुआ ये कि एक भारतीय ओनरशिप वाली टीम ने उस अनकही उम्मीद को सीधे सीधे तोड़ दिया। और जब ऐसा बड़ा फैसला लिया जाए तो रिएक्शन तो आना ही था। भारत के कई क्रिकेट लेजेंड्स ने भी इस पर अपनी राय रखी, जो रिपोर्ट्स में सामने आई। जाहिर है कई बड़े नाम इस फैसले से हैरान थे। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या कहा। रिपोर्ट्स की माने तो कैप्टन कूल एमएस धोनी ने कहा कि वो इस फैसले से सच में हैरान है। उनका सवाल था कि इस कदम से दुनिया में क्या मैसेज जाता है, और क्या इसकी वाकई कोई जरूरत थी। वीरेंद्र सहवाग का भी कुछ ऐसा ही मानना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना था कि भाई, लीग भले ही इंग्लैंड की हो, लेकिन मालिक तो भारतीय है ना, और भारत में लोग सब देख रहे हैं। गौतम गंभीर तो जैसा उनका अंदाज है, और भी ज्यादा मुखर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने साफ कहा कि अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। मौजूदा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस पर अपनी हैरानी जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब सनराइजर्स जैसा बड़ा ब्रांड हो तो हर फैसले पर नजर रखी जाती है, और टीम के पास दूसरे ऑप्शंस भी तो थे। और आखिर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, उनकी भी कथित राय सामने आई, जिसमें उन्होंने बैलेंस और समझदारी की बात की। उन्होंने याद दिलाया कि क्रिकेट सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, ये भावनाओं से भी जुड़ा है। तो हमने पूरा मामला समझा, फैसला क्या था, कंफ्यूजन कहाँ था, और दिग्गजों की इस पर क्या राय थी। अब ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो असल में ये पूरा विवाद है क्या? ये एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है ग्लोबल बिजनेस का फैसला, जहां टीम के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना जाता है, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय भावनाएं, जो हमारे इतिहास और मौजूदा हालात से जुड़ी हैं। ये इन्हीं 2 चीज़ों का टकराव है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खेल और भावनाएं आमने सामने आ जाए, तो क्या इनके बीच कोई लकीर खींचना जरूरी है? खेल को सिर्फ खेल रहने दिया जाए, या भावनाओं का भी सम्मान हो? इसका जवाब
शायद उतना आसान नहीं है। सोचने वाली बात है ना?